आप देख रहे हैं हैप्पी सुपर लाइफ यूट्यूब चैनल पर बच्चों की कहानियों का पिटारा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यह एक संगति का फल कहानी है। संगति का फल मनुष्य पर पड़ता है तो संगति अगर कुर्सगति में बदल जाए तो वह बहुत ही हानि पहुंचाती है। इस कहानी में राजा और कौआ और हंस के मध्य से यह दर्शाया गया है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। उसके मन में आया कि उसे पता लगना चाहिए कि उसकी प्रजा किस हाल में रहती है। इसलिए एक दिन उसने अपने धनुष बाण उठाए और किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप अकेला महल से निकल गया। राजा भेष बदलकर पैदल ही चल पड़ा। जब चलते चलते वह थक गया तो बीच रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने धनुष बाण बगल में रखे और चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गया। राजा थका हुआ था इसलिए थोड़ी देर ही में उसे नींद आ गई। उसी पेड़ की डाल पर एक कौआ बैठा था। उसने सोते हुए राजा के ऊपर एक बींट कर दी। बींट से राजा की वह सुंदर चादर गंदी हो गई। राजा उस समय गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कौवे ने उसकी चादर गंदी कर दी है। कुछ समय बाद कौवा वहां से उड़कर कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद एक हंस उड़ता हुआ इधर आया। वह पेड़ की उसी डाल और उसी जगह पर बैठ गया जहां कुछ समय पहले कौवा बैठा हुआ था। तभी राजा की नींद खुली। राजा ने उठा और उठते ही उसकी नजर अपनी चादर पर पड़ी जो बींट से गंदी हो गई थी। वह बहुत क्रोधित स्वभाव का था। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ पर एक हंस बैठा दिखाई दिया। उसने समझा कि इस हंस ने ही हमारी चादर गंदी कर दी है। क्रोधित राजा ने आव देखा ना ताव अपना धनुष बाण उठाया और तीखा बाण चलाकर हंस को मारा। बेचारा हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तड़पते हुए हंस ने राजा से कहा, हे राजा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि तुमने मुझे अपने बाण का शिकार बनाया है? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला एक पक्षी हूँ। ईश्वर की यह क्या लीला है? केवल एक बार उस दुष्ट कौवे की जगह पर बैठने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। जो सदा दुष्टों से साथ रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा? हंस ने प्राण छोड़ने से पहले राजे से कहा, हे राजा, तुम दुष्टों की संगति कभी मत करना, क्योंकि उनकी संगति का फल ऐसा ही होता है। अब राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। अब बहुत ही पछता रहा था, लेकिन हंस को बचाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने उसी समय दो प्रतिज्ञाएं की। पहली, वह कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा। दूसरी, दुष्टों की संगति कभी नहीं करेगा। तो बच्चों, कुसंगति बुरी होती है और उन्हें बुरे बालकों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। उनकी ना तो दोस्ती अच्छी ना उनकी दुश्मनी। सदा अच्छे बालकों के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और ये कहानी पसंद आई है तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय।